जी हाँ, आज जिन्हें हम जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं वो जॉनी लीवर जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। जॉनी लीवर ने अपने जीवन का बेहद कठिन समय देखा है। जॉनी लीवर उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है जो अपने जीवन के संघर्ष से डरते हैं, अपने जीवन के संघर्ष से दूर भागते हैं। आज जिन्हें हम जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं उनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जनपद में 14 अगस्त 1957 को एक ईसाई परिवार में हुआ था। जॉनी लीवर के पिता का नाम प्रकाश राव जानुमाला है। दोस्तों, जॉनी लीवर को बचपन से ही दूसरे लोगों की नकल उतारना और नकल करके दूसरों को हंसाना अच्छा लगता था। इसीलिए अपने प्रारंभिक दिनों में जहाँ भी कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम होता था वहाँ वो स्टेज पर फिल्मी कलाकारों की मिमिक्री किया करते थे। उनकी मिमिक्री इतनी अच्छी होती थी कि वो बहुत ही जल्दी लोगों के पसंदीदा कलाकार बनते चले गए। जॉनी लीवर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की, पर उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और 2 भाई और 3 बहन में सबसे बड़े होने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ काम करने मुंबई आना पड़ा। मुंबई में वो धारावी में रहते थे। जॉनी लीवर को ये कहते हैं कि मैंने अपने घर में भयंकर गरीबी देखी है। अनेक बार घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। मेरे पिता को शराब पीने की लत थी, इस कारण घर चलाना भी बहुत ही कठिन था। ये बात अलग है कि पिताजी दिल के बहुत अच्छे थे। मेरी स्कूल की फीस भरने भी पैसे नहीं होते थे, इसीलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। घर की आर्थिक तंगी से होने वाले झगड़ों और भूख से तंग आकर एक दिन मैंने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन फिर निर्णय बदलकर मैंने स्कूल छोड़कर पैसे कमाने का निर्णय कर लिया और परिवार का पेट पालने के लिए मैंने 15 वर्ष की आयु में कलम बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, जॉनी लीवर वांट टू स्टे सो नॉट एट हिज सिस्टर्स फनरल। जॉनी लीवर की जीवन में ऐसी निर्धारणता थी कि जब उनकी प्यारी बहन का निधन हो गया तो जॉनी लीवर अपनी बहन के अंतिम संस्कार में नहीं गए बल्कि स्टेज शो करने चले गए, क्योंकि घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थी। स्टेज शो नहीं करते तो घर कैसे चलता। मुंबई आने पर जब उन्हें कोई काम समझ में नहीं आया तो जॉनी लीवर ने मुंबई की सड़कों पर घूम घूम कर कलम बेचना शुरू कर दिया। लोगों को आकर्षित करने के लिए जॉनी लीवर हिंदी फिल्मों के गानों पर गाना गाते हुए और मिमिक्री करते हुए कलम बेचते थे। जॉनी लीवर ये जानते थे कि लोग आकर्षित होंगे तो ज़्यादा लोग उनके पास आएंगे, जिससे वो अधिक कलम बेच सकेंगे। इसीलिए वो लोगों को अपनी कलाकारी दिखाया करते थे। कभी वो किसी अभिनेता नकल करते थे तो कभी किसी अभिनेता की आवाज़ निकालकर मुंबई की सड़कों पर कलम बेचने लगे, और ऐसा करने का ये लाभ हुआ कि जहां दूसरों कलम बेचने वाले साथ के बाकी लोग मात्र 40 रुपये कमा पाते थे, वहीं जॉनी लीवर लगभग 150 रुपये कमा लेते थे। कलम बेचने के काम में जब दिल नहीं लगा तो वो अपने पिता प्रकाश राव जानुमाला के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री में काम करने लगे। जो कलाकार होता है वो दूसरों को अपनी कला दिखाए अधिक समय तक नहीं रह सकता है। इसीलिए जॉनी लीवर को भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री में अपनी हास्य और मिमिक्री कला से अपने सहकर्मियों को हंसाते रहते थे। यहाँ सभी लोग उन्हें चाहने लगे और प्यार से उन्हें जॉनी लीवर नाम दे दिया। दोस्तों, स्टेज शो के दौरान ही जॉनी लीवर की मुलाकात अपने जमाने के प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतकार जोरी कल्याण जी आनंद जी से हुई, और इसी के साथ उनके जीवन में एक नया मोड़ आया जब वर्ष 1982 में संसार भर में आयोजित होने जा रहे संगीत कार्यक्रमों के एक टूर में जाने का अवसर मिला। इस टूर में उनके साथ स्वयं कल्याण जी आनंद जी और साथ ही में बिग बी अमिताभ बच्चन भी थे। दोस्तों, अब तक जॉनी लीवर को बहुत से लोग जानने लगे थे और जीवन की गाड़ी की चाल थोड़ी सही हो चुकी थी। इसके बाद एक स्टेज शो में हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त की नज़र जॉनी लीवर पर गई और सुनील दत्त साहब उनकी योग्यता को पहचान गए और सुनील दत्त ने उन्हें अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में काम करने का
अवसर दिया। दोस्तों, जॉनी लीवर ने कभी ये नहीं देखा कि उन्हें बड़ा रोल मिल रहा है या छोटा, उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिले सब करते गए। फिल्म इंडस्ट्री की जाने माने एक ऑडियो कैसेट कंपनी के एक हास्य कार्यक्रम हंसी के हंगामे में उनके काम की प्रशंसा देख के भीतर और देश के बाहर अनेक देशों में हुई। दोस्तों, 1986 में होप 86 नामक एक चैरिटी शो में उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का अवसर मिला, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिली। वहां उपस्थित फिल्म निर्माता गुल आनंद ने उन्हें नसरुद्दीन शाह के साथ फिल्म जलवा में काम करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद जॉनी लीवर एक एक करके कई फिल्मों में सहायक कलाकार के रूप में अपनी कला बिखेरने लगे। दोस्तों, जो उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म बाजीगर के साथ शुरू हुई, जिसके बाद वह लगभग हर फिल्म में एक सहायक अभिनेता के रूप में हास्य अभिनेता का रोल करते दिखाई दे जाते थे। दोस्तों, जॉनी लीवर बड़े पर्दों के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के जलवा दिखा चुके हैं। जॉनी लीवर मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के भी अध्यक्ष है और साथ ही सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। एक अनुमान के अनुसार जॉनी लीवर आज लगभग 190 करोड़ के स्वामी है। मुंबई में अनेक उनके पास आलीशान मकान और कई लग्जरी गाड़ियां हैं। साथियों, जॉनी लीवर के जीवन की कहानी में बताने के बहुत कुछ है, किंतु सारांश यही जहां चाहा वहां रहा। दोस्तों, जॉनी लीवर फेमस मूवी। जॉनी लीवर ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनके सुपरहिट फिल्में। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे किशन कन्हैया, हमला, चमत्कार, रूप की रानी, चोरों का राजा, बाजीगर, बादशाह, तेजाब, सूर्य, इलाका, काला बाजार, बंद दरवाजा, मस्ती, कानून, अंजाम, मैं खिलाड़ी तू अनारी, इंसानियत का देवता, दर, इंडियन, सपूत, बारूद, कुछ कुछ होता है, सिर्फ तुम, बादशाह, हेलो ब्रदर, क्रोध, करण अर्जुन, 36, चाइना टाउन, अजनबी, यस बॉस, नायक द रियल हीरो, फिर हेरा फेरी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फर्ज, आशिक, चुपके चुपके, राजा हिंदुस्तानी इत्यादि। दोस्तों, जॉनी लीवर का विवाह और परिवार। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से वर्ष 1984 में हुई है और उनके एक बेटा और एक बेटी है। जॉनी लीवर की बेटी का नाम जेमी है और जेमी भी अपने पिता की तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। जॉनी लीवर के बेटे का नाम जेस है। दोस्तों, जॉनी लीवर को मिलने वाले पुरस्कार: 1997 में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए स्टार सीन अवार्ड फिल्म राजा हिंदुस्तानी, 1998 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता अवार्ड फिल्म दीवाना मस्ताना, 1999 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता अवार्ड फिल्म दूल्हे राजा, 2002 सर्वश्रेष्ठ जी सेन अवार्ड फिल्म लौ के लिए कुछ करेगा। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।